अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इन्वर्क्स कंपनी ने 2021 के अंदर किन किन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताना है कि कौन कौन से नए इन्वर्टर किस सीरीज के साथ किस नाम के साथ आपको देखने को मिलेंगे। 2021 में क्या क्या चेंजिंग की है इन्वर्क्स टेक्नोलॉजी ने अपने इन्वर्टर्स के अंदर, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि पुराने इन्वर्टर वर्सेस नए इन्वर्टर के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा जी। तो दोस्तों इन्वर्क्स कंपनी ने 2021 के अंदर बेसिकली 4 सीरीज लॉन्च की हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है वेरॉन सीरीज, दूसरे नंबर पर आती है नाइट्रॉक्स सीरीज और तीसरे नंबर पर आती है यूकॉन सीरीज और चौथे नंबर पर आती है एक्सट्रॉन सीरीज। इन चारों सीरीज के बारे में आप दोस्तों को बारी बारी गाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरॉन सीरीज की। दोस्तों वेरॉन सीरीज में बेसिकली 5 इन्वर्टर आते हैं। मैं बारी बारी सबके बारे में आप दोस्तों को बताता हूँ। सबसे पहले आ जाता है वेरॉन 1.2 किलोवाट। ये एक ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है। सबसे पहली चेंजिंग इस इन्वर्टर के अंदर ये कर दी गई है कि जनाब इसकी छोटी स्क्रीन को हटाकर इसकी जगह पर 4.3 इंच की न्यू स्मार्ट कैपेसिटिव टच एलसीडी स्क्रीन लगा दी गई है। पहले इस तरह हुआ करता था कि आपको उसकी सेटिंग करने या उसके पैरामीटर्स को चेक करने के लिए बटन्स की मदद से उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ता था, मगर अभी कैपेसिटिव टच स्क्रीन लग गई है और इसके अलावा डिस्प्ले का साइज भी बड़ा हो गया है, तो आप उसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। वेरॉन 1.2 किलोवाट का जो पावर फैक्टर है वो 1 है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अगर मैं सोलर पैनल्स की बात करूं तो 700 वाट तक आप इसको सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। 50 एम्पेयर का इसका MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फीचर ऐड कर दिया गया है कि इस 4.3 इंच की जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, इसके साइडों के ऊपर एक LED स्कीम लगा दी गई है, जिसकी वजह से इन्वर्टर की लुक मजीद खूबसूरत हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये यार लाइट लगाने का क्या फायदा। लाइट लगाने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि ये मल्टी कलर LED है। अगर आपने अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट करना हो तो उसको सिलेक्ट कर ले। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी बैटरी चार्ज हो रही हो तो ग्रीन कलर की जो लाइट है वो ग्लो करे, और जब मेरा लोड चल रहा हो, वापडा डिस्कनेक्ट हो जाए तो मेरी रेड कलर की लाइट चलनी चाहिए, और जब मेरा सोलर आ रहा हो तो मेरी ब्लू कलर की लाइट चलनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से लाइटों की सिलेक्शन इसकी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। पहले आपको उठ के बटन्स दबाकर चेक करना पड़ता था कि मेरे इन्वर्टर के ऊपर क्या पैरामीटर चल रहे हैं, कितनी सोलर से जनरेशन हो रही है, कितने वाट का आउटपुट पे लोड चल रहा है, आया मेरा इन्वर्टर बैकअप मोड पे है कि नहीं। तो ये अब दूर बैठ के भी आप देख सकते हैं कि अगर ग्रीन कलर की LED लाइट ऑन है तो जनाब मेरी इस वक्त बैटरी चार्ज हो रही है। ये सबसे बड़ा फायदा है ये साइड के ऊपर जो इन्होंने लाइट लगा दी है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी डस्ट किट लगा दी गई है, जिसका फायदा ये होता है कि इन्वर्टर के अंदर डस्ट बहुत ही कम मिकदार में जाती है और इन्वर्टर की लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इस साल कंपनी ने एक और मजीद इंप्रूवमेंट की है कि एंड यूजर के लिए उन्होंने अपने यूजर मैनुअल के अंदर प्रॉपर डिटेल के साथ सारी चीजें मेंशन कर दी हैं कि जनाब अगर आपने छोटे साइज के सोलर पैनल लगाने हैं 150 वाट, 170 वाट या 180 वाट के, तो उसको इस तरह से लगाएंगे, और अगर आपने बड़े सोलर पैनल लगाने हैं 330 वाट या 500 वाट या 600 वाट के, तो वो किस तरह से लगाने हैं। यूजर मैनुअल के अंदर कंपनी ने सारा कुछ ऐड कर दिया है, तो एक आम कस्टमर भी अब उसको रीड करके उसके मुताबिक अपने सोलर पैनल्स को लगा सकता है। अभी दोस्तों बात करते हैं वेरॉन 2.5 किलोवाट इन्वर्टर की। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि जनाब ये इन्वर्टर 2500 वाट आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। इससे पहला इन्वर्टर जो एरॉक्स 2.2 किलोवाट था वो 2200 वाट तक आपको पावर देने की सलाहियत रखता था। कंपनी ने सबसे पहली चेंजिंग इसके अंदर ये की है कि इसको 2500 वाट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। पावर फैक्टर इसका भी 1 है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसके अलावा एक और चेंजिंग इसके अंदर ये कर दी गई है कि पहले इन्वर्टर जो एरॉक्स 2.2 किलोवाट था उसके अंदर आप 1200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते थे, मगर वेरॉन 2.5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के अंदर आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो छोटे हों या चाहे बड़े हों। सेम वैसे ही 1.2 की तरह इसके अंदर भी 4.3 इंच की एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन लगा दी गई है। सेम वैसी ही इंडिकेशन LEDs इसके साइड के ऊपर इंडिकेशन लाइट ग्लो करेगी। अगर मैं इसके सोलर चार्जर की बात करूं तो जनाब वो 65 एम्पेयर का MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इस इन्वर्टर के अंदर भी डस्ट फिल्टर लगा दिए गए हैं ताकि इन्वर्टर के अंदर डस्ट ना जाए, और इसके अलावा इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग की गई है कि जिसकी वजह से कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। ये जो वेरॉन सीरीज है या इसके अलावा जितने भी इन्वर्टर हैं, इन्वर्टर के तकरीबन सभी इन्वर्टर्स के अंदर कन्फर्मल कोटिंग की जाती है ताकि इन्वर्टर के ऊपर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको जंग ना लगे, नमी की वजह से उनके ऊपर जंग वगैरह ना लगे। अभी दोस्तों बात करते हैं वेरॉन 3.2 किलोवाट 4th जनरेशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला जो इन्वर्टर था वो 3rd जनरेशन था, मगर अभी कंपनी ने इसकी जनरेशन को चेंज
चेंज करके 4th जनरेशन के ऊपर इसको मूव कर दिया है। ये इन्वर्टर आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन लगाई गई है जो कि ये छोटे इन्वर्टर से थोड़ी सी बड़ी है। इस इन्वर्टर के अंदर जो सबसे बड़ी चेंजिंग की गई है जो कि मुझे भी बहुत पसंद आई है वो इसके MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की है कि जनाब अब आप इस इन्वर्टर के साथ 5500 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पुराने इन्वर्टर के अंदर 4000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते थे, मगर ये जो 4th जनरेशन वाला 3.2 किलोवाट वेरॉन सीरीज वाला है इसके अंदर जनाब आप 5500 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसका मतलब यह कि आपको 100% आउटपुट सोलर से देखने को मिलेगी। अगर आप 5500 वाट तक के सोलर पैनल लगा लेते हैं, आपका 3 किलोवाट का लोड मुसलसल आपके इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है, तो वो सारे का सारा सोलर से चलेगा, वोल्टा मिक्स नहीं होगी साथ में, क्योंकि जो आपकी आगे जनरेशन है वो जनाब सारी सोलर से हो रही है, तो वोल्टा को साथ में ऐड होने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर एक और बड़ी चेंजिंग की है कि जनाब इसके अंदर ब्लूटूथ को रिमूव कर दिया गया है। मैं भी यहाँ पर हैरान हुआ था कि कंपनी ने ब्लूटूथ को क्यों रिमूव किया है, क्योंकि हम अक्सरियत में अपने इन्वर्टर की सेटिंग ब्लूटूथ से ही करते हैं। तो कंपनी ने ब्लूटूथ को हटाकर उसकी जगह पर वाईफाई को ऐड कर दिया है। अभी जनाब अगर आप लोग बाहर के किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपके घर पाकिस्तान में कोई भी इन्वर्टर 4th जनरेशन वाला लगा हुआ है, जस्ट आपने अपने मोबाइल को ओपन करना है और उसके अंदर आप अपनी जनरेशन चेक कर सकते हैं। आप बाहर के मुल्क में बैठ के अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर सकते हैं कि जनाब अभी सोलर अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं क्यों ना सोलर से ज्यादा जो है वो जनरेशन लूं, मेरी वोल्टा साथ में मिक्स ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि वाईफाई बॉक्स बिल्ट इन इसके अंदर लगा दिया गया है, कोई एक्सटर्नल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लूटूथ में ये मसला आता था कि अगर उसकी रेंज से आप थोड़ा सा बाहर हो जाते थे तो इन्वर्टर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था आपके मोबाइल से, जिसकी वजह से दोबारा फिर आपको इन्वर्टर के पास जाना पड़ता था। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कंपनी ने इसका सलूशन यही निकाला है कि कंपनी ने इसके अंदर ब्लूटूथ को निकालकर इसके अंदर वाईफाई को ऐड कर दिया है। एक और चेंजिंग इस इन्वर्टर के अंदर ये की गई है कि जो इसका सोलर चार्जर था वो पहले वाले इन्वर्टर में 80 एम्पेयर था, अभी वाले इन्वर्टर में 120 एम्पेयर का चार्जर लगा दिया है कि जनाब अगर आप इसके साथ कोई पावर वॉल को ऐड करते हैं, कोई बड़ा लिथियम आयन सोल्यूशन इसके साथ ऐड करते हैं, तो उसको ज्यादा करंट की जरूरत होती है चार्जिंग के लिए, तो जनाब वो बड़ी स्पीड के साथ आपका जो बैटरी है वो चार्ज करने की ये सलाहियत रखता है। इसके अलावा बगैर बैटरी के भी आप इसको चला सकते हैं, बैटरी के साथ भी आप इसको चला सकते हैं। अलबत्ता इससे पहले जो मैंने 2 इन्वर्टर बताए वो बगैर बैटरी के नहीं चलेंगे, उनके लिए आपको बैटरी लगाना जरूरी है। ये वाहिद इन्वर्टर है जो बगैर बैटरी के काम करता है। इस इन्वर्टर के अंदर भी एंटी डस्ट किट लगा दी गई है, जिसकी वजह से इन्वर्टर के अंदर डस्ट बहुत कम जाएगी और इन्वर्टर की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये इन्वर्टर वोल्टा को बिजली सेल करने की सलाहियत भी रखता है, यानी कि ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन भी इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। अभी दोस्तों बात करते हैं चौथे इन्वर्टर की, जो कि वेरॉन 5.2 किलोवाट है। वेरॉन 5.2 किलोवाट के अंदर सबसे बड़ी चेंजिंग ये कर दी गई है कि सबसे पहले उसके सोलर चार्ज कंट्रोलर को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले वाले जो इन्वर्टर है उसके अंदर 5000 वाट तक आप सोलर पैनल लगा सकते थे, मगर वेरॉन 5.2 किलोवाट के अंदर आप 6000 वाट तक के सोलर पैनल्स को आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दूसरी जो चेंजिंग की गई है वो ये की गई है कि इसका जो सोलर चार्जर है वो 80 एम्पेयर से बढ़ाकर 100 एम्पेयर तक कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये फास्ट चार्जिंग आपको देगा। दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर एक और बड़ी चेंजिंग ये की गई है कि जैसा कि आप लोग जानते थे कि पुराने इन्वर्टर के अंदर जब आप सीरीज में सोलर पैनल लगाते थे तो मैक्सिमम जो सोलर से चार्जिंग करंट है वो आप 18 एम्पेयर तक इसको दे सकते थे, मगर वेरॉन 5.2 किलोवाट के अंदर इस करंट को बढ़ाकर 27 एम्पेयर तक ले जाया गया है, जिसका मतलब ये है कि आप 500 वाट 600 वाट 800 वाट आसानी से ये वाले सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। क्योंकि जो पुराना इन्वर्टर था उसके साथ बड़े सोलर पैनल नहीं लगते थे क्योंकि उनके एम्पेयर ज्यादा होते थे, तो इसलिए आप लोग इसके साथ बड़े सोलर पैनल्स को भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर ब्लूटूथ का भी ऑप्शन रखा गया है और वाईफाई का भी ऑप्शन रखा गया है। अगर आप ब्लूटूथ से इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वाईफाई से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ एरिया में वाईफाई नहीं होता तो लोग मोस्टली ब्लूटूथ से ही इसकी सेटिंग करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन इस इन्वर्टर के अंदर रखे गए हैं। अलबत्ता इसके अंदर मुझे एक खामी ये नजर आई है कि कंपनी ने इसके अंदर पैरेलल किट की ऑप्शन नहीं दी कि जनाब आपको बिल्ट इन पैरेलल किट इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी, आपको एक्सटर्नल पैरेलल किट इसके साथ लगानी पड़ेगी। आप इसके साथ 9 इन्वर्टर पैरेलल में लगा सकते हैं, जिन्हें आप सिंगल फेज पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और एज ए 3 फेज के ऊपर भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं, मगर पैरेलल किट आपको अलग से लगानी पड़ेगी। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर एक OTG की ऑप्शन रखी गई है, जिसकी मदद से आप OTG USB को कनेक्ट करके इस इन्वर्टर के जितने भी लॉग हैं उनको अपनी USB में डाउनलोड कर सकते हैं
उसको आप अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि जनाब मेरे इन्वर्टर के ऊपर किस वक्त कितनी ग्रिड से इसने पावर लिया, कितनी जनरेशन इसने किया, वो सारी चीजें इन्वर्टर अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर स्टोर रखता है। तो वो जनाब ओटीजी को दे देगा और ओटीजी से आप अपनी यूएसबी लगाकर लैपटॉप के अंदर सारे वो लॉग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये इन्वर्टर वोल्टा को बिजली सेल करने की सलाहियत भी रखता है, यानी कि ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन भी इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। अभी दोस्तों जो 5वें नंबर पर हमारे पास इन्वर्टर आता है वो वेरॉन 8 किलोवाट आता है। ये बेसिकली एक सिंगल फेज डुअल एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है, यानी कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको डुअल एमपीपीटी यानी कि 2 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर दिखाई देंगे। इससे पहले एक बहुत बड़ा मसला 5 किलोवाट के अंदर ये आता था कि जनाब कुछ घरों का लोड 2 एसी के अलावा मोटर, पंप वगैरह, इस्त्री वगैरह ये सारा कुछ होता था। तो जब आपके 2 एसी चलते थे तो वो 5 किलोवाट वही कवर कर लेते थे, तो मजीद आपका लोड उस इन्वर्टर के ऊपर नहीं चल पाता था। तो कंपनी ने क्या किया है कि 8 किलोवाट का एक इन्वर्टर लॉन्च किया है। अगर आपके घर का लोड 6 किलोवाट, 8 किलोवाट है तो आप आसानी से इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डुअल एमपीपीटी रखा गया, यानी कि टोटल 8000 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। 4000 वाट सोलर पैनल एक स्ट्रिंग पे लगाना है और दूसरा 4000 वाट आपने दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर लगाना है। ये चीज याद रहे, बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि ऊपर से सारे सोलर पैनल को कॉमन करके एक ही सीरीज के अंदर लगा देते हैं और एक एमपीपीटी के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर मसला कर जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस इन्वर्टर के साथ जब भी सोलर पैनल लगाने हैं आपने 4000 वाट की स्ट्रिंग पहली एमपीपीटी के अंदर लगाना है और 4000 वाट की स्ट्रिंग दूसरी एमपीपीटी के अंदर लगाना है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि कुछ लोगों के पास पुराने सोलर पैनल होते हैं, यानी कि छोटे साइज के 330 वाट वाले, वो उनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और 530 वाट भी साथ में लगाना चाहते हैं। तो इस केस में भी आप जो छोटे सोलर पैनल हैं वो एक स्ट्रिंग में लगा लें और जो बड़े सोलर पैनल आप नए लगाना चाहते हैं वो दूसरी स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं। तो डुअल एमपीपीटी का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर एक और ऑप्शन ये रखी गई है कि ये ग्रिड फीडिंग कर सकता है। सिंगल फेज के ऊपर आप इससे ग्रिड फीडिंग करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर अपने घर पे लगा लिया, मुकम्मल सोलर पैनल भी इसके ऊपर लगा लिए। आपके घर का लोड है 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट तो लोड सोलर से चलता रहेगा। सोलर पैनल से जो एक्स्ट्रा जनरेशन हो रही है, जो आपने 8000 वाट तक के सोलर पैनल लगाए हैं, यानी कि अगर 2000 वाट एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है वो जाया नहीं होगा, वो वोल्टा को चला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप वोल्टा को बिजली सेल कर रहे हैं। तो इसका ये भी सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपका लोड कम हो जाता है तो वो ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि ये इन्वर्टर वोल्टा को बिजली सेल करने की सलाहियत भी रखता है। इस इन्वर्टर के अंदर 150 एम्पीयर का सोलर चार्जर लगाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट का ऑप्शन भी रखा गया है, यानी कि आप अप टू 6 इन्वर्टर आपस में पैरेलल में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जिनको आप 3 फेज भी बना सकते हैं और सिंगल फेज भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मौजूद है और इसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद है। और ये वाला इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी सीरीज हमारे सामने आती है वो नाइट्रॉक्स सीरीज है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रॉक्स सीरीज पहले भी पिछले साल कंपनी ने लॉन्च की थी, मगर इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी गई हैं। नाइट्रॉक्स जो 5 किलोवाट है उसका कलर चेंज करके गन मेटालिक के ऊपर उसको मूव कर दिया गया है। इसके अलावा उसके एमपीपीटी को बढ़ाकर 11 एम्पीयर से बढ़ाकर 12.5 एम्पीयर तक कर दिया गया है। नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट बेसिकली एक सिंगल फेज इन्वर्टर है, तो आप इसके साथ 600 वाट तक के सोलर पैनल भी आसानी से लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो 97.6% है। इसके अलावा नाइट्रॉक्स के अंदर ऑन ग्रिड इन्वर्टर आते हैं जो कि 3 फेज में होते हैं, 10 किलोवाट, 20, 25, 50, 75, 100, इसी तरह से मैक्सिमम 100 किलोवाट तक आपको नाइट्रॉक्स के अंदर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास तीसरे नंबर पर सीरीज है वो यूकॉन सीरीज के नाम से है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर एरॉक्स प्लस के नाम से जो इन्वर्टर लॉन्च किए थे उसी को ही अब चेंज करके यूकॉन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। इन्वर्टर के कलर्स को भी चेंज कर दिया गया है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन तकरीबन वही हैं, सिर्फ उनके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करके और उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ये बेसिकली कम प्राइस वाले इन्वर्टर होते हैं, जिन लोगों का बजट ज्यादा नहीं होता, जिन लोगों को ब्लूटूथ या वाईफाई वगैरह की ऑप्शन नहीं चाहिए, तो वो लोग इन इन्वर्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 ही मॉडल आते हैं, 3.2 किलोवाट और 5.2 किलोवाट, जो कि पहले भी आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हमने उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई थी पुराने वाले, तो तकरीबन सेम वही स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मौजूद हैं। चौथे नंबर पर जो सीरीज हमारे सामने आती है वो है जी एक्सट्रॉन सीरीज। एक्सट्रॉन सीरीज वो वाली सीरीज है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इन्वर्क्स के पहले जो छोटे छोटे इन्वर्टर थे प्लास्टिक बॉडी के अंदर, उन इन्वर्टर्स को हम एक्सट्रॉन सीरीज कह सकते हैं। यानी कि उन इन्वर्टर्स को अब कंपनी ने मेटल बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और आप लोगों को याद होगा 7x7 यानी कि 7 पंखे चला सकता था और 7 लाइटें चला सकता था। एक इन्वर्टर का मॉडल 1200 है, दूसरे का 2400 है।
ये बेसिकली प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, ये सिमुलेटेड साइन वेव इन्वर्टर हैं। मगर इनके अंदर चेंजिंग ये कर दी गई है कि इनको MPPT के ऊपर मूव कर दिया गया है। पहले वाले जो इन्वर्टर थे वो PWM थे, जो 50 एम्पेयर तक और 600 वाट तक आप इसके साथ सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। छोटे साइज का जो 1200 वाला है, मजीद इसके अंदर छोटी मोटी प्रोटेक्शन रखी गई है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इस तरह की मजीद प्रोटेक्शन इस सीरीज के अंदर रखी गई है। दोस्तों, इन्वरेक्स कंपनी ने इन्वर्टर्स के बाद एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है जो कि पावर वॉल के नाम से, यानी कि जिसे आप बैटरी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुपर कैपेसिटर की आजकल बहुत ज्यादा जो धूम है वो चल रही है, तो कंपनी ने अपने तौर पर एक ऐसा सुपर कैपेसिटर तैयार करवाया है जिसके जनाब बहुत ही अच्छे लाइफ साइकिल हैं। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली पावर वॉल के नाम से कंपनी ने मुतारफ करवाई है। इसके अंदर बेसिक 4 किस्म की बैटरियां आपको देखने को मिलती हैं डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से। 12 वोल्ट में भी मिलती है, 24 और 48 में भी आपको ये देखने को मिलती है। इस बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो 12,000 लाइफ साइकिल है। एक आम बैटरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्यूबलर, लेड एसिड, इस तरह की जो बैटरीज होती हैं उनके मद्दे मुकाबल इसके जो लाइफ साइकिल है वो डबल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस बैटरी की खास बात यह है कि इसके अंदर नो एनर्जी लॉस, यानी कि एनर्जी के लॉस नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपने इसको चार्ज करवाने के लिए 100 रुपए की जो है वो कंजम्पशन की, यानी कि आपने 100 रुपया पे किया इसको चार्ज करवाने के लिए, और जब ये डिस्चार्ज होगी तो आपको ये जनाब आपका 100 रुपया वापस भी देगी। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लेड एसिड बैटरी को 70% से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकते, मगर इसको आप फुली डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और फुली चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें एक और मजे की बात यह कि ये बड़ी स्पीड के साथ चार्जिंग करती है, यानी कि फास्ट चार्जिंग इसके अंदर मौजूद है। और इसके अंदर एक और खास बात यह है कि जनाब आप इसको स्पीड के साथ डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, यानी कि 100 एम्पेयर की अगर एक बैटरी है तो आप उसके ऊपर पूरा 100 एम्पेयर का लोड भी डाल सकते हैं। नॉर्मल बैटरी के ऊपर जब आप इतना ज्यादा लोड डालते हैं तो वो एकदम से अपने वोल्टेज गिरा देती है, मगर ये वाली बैटरी अपने वोल्टेज नहीं गिराएगी। आम बैटरी के अंदर इस तरह से होता है कि अगर गलती से टर्मिनल जुड़ जाते हैं, तारें जुड़ जाती हैं, तो जनाब अच्छा खासा धमाका होता है और उसके बैटरी के सेल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मगर इसके अंदर एक मोटराइज सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक लगा दिया गया है जो कि जनाब इस चीज को सेंस कर लेगा कि जब तारें आपकी आपस में गलती से जुड़ जाएंगी, रिवर्स लग जाएंगी, तो अंदर वाला जो ब्रेकर है फौरन से ट्रिप कर जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और खास बात है कि इसके अंदर वाईफाई लगा दिया गया है। अब आप लोग हैरान होंगे कि यार इसके अंदर वाईफाई की क्या जरूरत थी। आप लोग वाईफाई की मदद से बैटरी को कनेक्ट करके ये चेक कर सकेंगे कि आया हमारी बैटरी की कितनी कैपेसिटी रह गई है, कितने वोल्ट तक वो चार्ज है। आपको बार बार मीटर लगाने की उसके ऊपर जरूरत नहीं पेश आएगी। आप लोग उसको अपने मोबाइल के ऊपर मॉनिटर कर सकेंगे कि मेरी बैटरी के पर सेल के ऊपर कितने वोल्टेज हैं और हमारे जो टोटल बैटरी है इसकी कितनी कैपेसिटी रह गई है। इसके अलावा आप इसको जनाब दीवार पर भी हैंग कर सकते हैं, यानी कि दीवार के ऊपर माउंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्वर्टर्स मोस्टली हम दीवारों के ऊपर लगाते हैं तो नीचे जो जगह होती है वहां पर बैटरी लगाते हैं, मगर इसको आप इन्वर्टर के बिल्कुल साथ लगा सकते हैं। IP65 की इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी गई है, यानी कि इसके ऊपर आप चाहे पानी भी गिरा दें, ये बारिश में भी पड़ी रहे तो इसको कुछ नहीं होगा। आपको ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार इसके टर्मिनल को साफ करने की जरूरत नहीं है। IP65 की इसके अंदर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके ऊपर बैटरी लेवल इंडिकेटर लगाए गए हैं जिनकी मदद से आप दूर से भी इसको पहचान सकते हैं कि मेरी बैटरी कितने लेवल तक पहुंच गई है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास ये बैटरी आती है हम इसका डिटेल के साथ एक रिव्यू करके आप दोस्तों को दिखाएंगे और आप लोगों को डिटेल के साथ आपको गाइड करेंगे कि इसकी क्या क्या खसूसियात है। प्रॉपर इसके ऊपर लोड डाल के आप लोगों को चेक करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्वरेक्स ने रिसेंटली अपने जो गीजर हैं वो भी लॉन्च किए थे, अपनी रेफ्रिजरेटर्स को भी लॉन्च किया था। मगर यहाँ पर इस सीजन यानी कि 2021 के अंदर इन्वरेक्स ने अपना एक सोलर AC मुतारफ करवाया है जिसको आप डायरेक्ट सोलर पैनल्स के ऊपर चला सकते हैं, यानी कि आपको उसके लिए कोई किसी किस्म का इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। जस्ट आपने क्या करना है कि सिर्फ 7 सोलर पैनल अपने एक 1.5 टन के AC के साथ कनेक्ट कर देने हैं तो जनाब वो सारा दिन चलेगा। अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यार सारा दिन तो चलेगा तो शाम को क्या होगा, शाम को बंद नहीं हो जाएगा। तो जनाब इसके अंदर रियल टाइम शेयरिंग भी रखी गई है, यानी कि वोल्टा की पावर सप्लाई भी आप इसको लगाएंगे तो जनाब सुबह के टाइम आपका सोलर से AC चलेगा और शाम के वक्त आपका वोल्टा से चलेगा। कोई किसी किस्म की आपको बैटरी साथ में लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रियल टाइम शेयरिंग भी करता है। दोस्तों अक्सर औकात ऐसा होता है कि बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सोलर की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, तो उस सूरत में ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। ये वोल्टा को साथ में पकड़ लेता है जितनी सी इसको जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सोलर से 1000 वाट आ रहे हैं, ये इन्वर्टर AC 1200 वाट के ऊपर चल रहा है तो ये 200 वाट वोल्टा से ले लेगा और 1000 वाट सोलर से लेता रहेगा। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ
साथ एक वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में इसको लाइक जरूर करके जाइएगा। इंशाल्लाह फिजिकली इन इन्वर्टर्स को आपके सामने लाकर आप दोस्तों को ये बताएंगे कि इन इन्वर्टर्स की क्या क्या खसूसियात है। इसके अलावा आप लोग किस इन्वर्टर के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। यकीन करें दुख होता है जब आप लोग कमेंट नहीं करते। हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो आपके सामने लेके आते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि कमेंट करके जरूर जाया करें। चाहे नाइस का ही कमेंट कर दिया करें। अपनी जो राय है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।